नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। बात करेंगे युवा उद्यमी योजना के तहत लोन को फाइनल अप्रूवल मिलने से बिजनेस सेटअप होने तक की पूरी प्रक्रिया क्या है। आज की इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आपकी लोन फाइल का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद बैंक आपके बिजनेस लोकेशन पर विजिट करता है। बिजनेस लोकेशन को अच्छी प्रकार चेक किया जाता है, उसके सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं, उस जगह का बिजली बिल, अगर जगह आपकी रेंट की है तो रेंट एग्रीमेंट आपसे मांगा जाता है कि क्या वास्तव में आप उसी बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं जिसके लिए आपकी बिजनेस लोकेशन उपयुक्त है। जैसे ही आपका बिजनेस लोकेशन वेरीफाई होता है, प्रोसेस कंप्लीट होता है, अब बैंक आपके साथ एक लोन एग्रीमेंट साइन करवाती है। लोन एग्रीमेंट में आपकी और बैंक की शर्तों के आधार पर सहमति होती है। तब जाकर के आपके 2 अकाउंट ओपन करवाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं टर्म लोन अकाउंट एंड कैश क्रेडिट अकाउंट। पहला आ जाता है टर्म लोन अकाउंट। टर्म लोन में आपके बिजनेस में सेटअप होने वाले प्लांट एंड मशीनरी का पैसा दिया जाता है। जहां से आपने जिस भी सप्लायर का कोटेशन सबमिट किया होता है, टर्म लोन अकाउंट से ही पैसा उसी कोटेशन वाले सप्लायर को ट्रांसफर कर दिया जाता है। आपके द्वारा जमा की गई मार्जिन मनी को भी टर्म लोन अकाउंट में ही रखा जाता है। दूसरा है कैश क्रेडिट अकाउंट। कैश क्रेडिट अकाउंट में वर्किंग कैपिटल का लोन अमाउंट दिया जाता है, जहां से आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए जो भी रॉ मटेरियल खरीदते हैं उसका लेन देन कैश क्रेडिट अकाउंट से ही होता है। आप जैसे ही खरीदे हुए रॉ मटेरियल का बिल बैंक में सबमिट करते हैं तो आप कैश क्रेडिट अकाउंट से लोन अमाउंट के पैसे को विड्रॉ कर पाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि जो मेरा सेविंग अकाउंट है उसका क्या रोल है यहाँ पर। तो साथियों, सेविंग अकाउंट से ही आपके ये दोनों अकाउंट्स यानी कि टर्म लोन एंड कैश क्रेडिट अकाउंट जुड़े हुए हैं। अब आपकी जब ईएमआई स्टार्ट होगी तो आपको अपने सेविंग अकाउंट में ही पैसे सबमिट करने होंगे, जहां से पैसे को आपकी ईएमआई के अनुसार डेबिट कर लिया जाएगा। साथियों, लोन को फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद आपको अपने प्लांट एंड मशीनरी वाले सप्लायर के पास जाना होता है, जहां से प्लांट एंड मशीनरी को लेने के बाद आपने अपने बिजनेस लोकेशन पर लाकर उसे सेटअप करना होता है। बिजनेस को सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट आपको 3 महीने का समय देती है। उसके बाद गवर्नमेंट ये मानकर चलती है कि आप और अगले 3 महीनों में अपने बिजनेस को अच्छी प्रकार रन कर लेंगे। तो बैंक की भाषा में कहा जाए, ये कुल मिलाकर आपको जो मोनोटोरियम पीरियड होता है वो 6 महीने का दिया जाता है। बिजनेस के सेटअप होने के बाद बैंक दोबारा विजिट करता है और चेक करता है कि क्या आप वास्तव में वही मशीनरी लाए थे जो आपने कोटेशन में दिखाई थी या जिसके लिए आपने लोन अमाउंट की मांग करी थी। तो प्रॉपर आपकी मशीनों को चेक किया जाता है। सेटअप को अच्छी प्रकार चेक करने के बाद जब आपको लोन को फाइनल अप्रूवल मिलने से 6 महीने बाद, अर्थात आपके जब 7वां महीना स्टार्ट होता है, तो उसी महीने में आपकी पहली ईएमआई आ जाती है, जिसको आपको अपने सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करने के बाद पे करना होता है। साथियों, ये थी लोन को फाइनल अप्रूवल मिलने से बिजनेस सेटअप करने तक की पूरी जानकारी। उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।